Bismillahirrahmanirrahim. Today is our topic is Muslim scientists and their contribution. आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट और इसके जितने भी कंट्रीब्यूशन थे बायोलॉजी की वर्ल्ड में, तो इसको हम कहते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। यानी जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने बायोलॉजी में कितने खिदमत सरंजाम दिए, आज हम ये पढ़ेंगे। जो पहला साइंटिस्ट था उसका नाम है जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये भी याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था और इसका जो है डेट ऑफ डेथ क्या है, ये एमसीक्यूज में आते हैं कभी कभार। सही है। अब जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 721 AD। 721 AD इसका डेट ऑफ बर्थ है और इसका जो डेट ऑफ डेथ है वो है 815 AD। 815 AD। इसके बाद ये कहां पर पैदा हुआ, तो ये भी याद रखिए कि ही वाज बर्न इन ईरान। ही वाज बर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुआ। एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन ईरान, और इसके बाद इराक में उन्होंने तिब के बारे में मतलब इसके प्रैक्टिस किए। जो फिजिशियंस होते हैं या डॉक्टर होते हैं, तो जो जाबिर बिन हय्यान था ये पैदा हुआ ईरान में, और इसके बाद इराक में मतलब प्रैक्टिस ऑन मेडिसिन, मेडिसिन के मैदान। कलम में पढ़ा था, मेडिसिन आर रिलेटेड विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज, यानी जो आम इलाज करते हैं डॉक्टर, जिसको हम फिजिशियन कहते हैं। तो इस पर जाबिर बिन हय्यान ने प्रैक्टिस किया। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। ये इंट्रोड्यूस हो जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री था, मतलब केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चाहे वो फिल्ट्रेशन होते हैं या मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना, मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना, ये सारे इनको मुतारिफ करवाया। किसने करवाया? जाबिर बिन हय्यान ने। इन्होंने इसके बारे में बहुत से मालूमात दिए कि किस तरह केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सही है। इसके बाद उन्होंने पहला पॉइंट ईरान में पैदा हुआ, इराक में उन्होंने मेडिसिन में प्रैक्टिस किया। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने बहुत से बुक्स भी लिखे। प्लांट्स एंड यानी एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी। इनमें कुछ किताबें उन्होंने शामिल भी किए कि अमंग दीज अल नबातात एंड अल हयावान आर नोटवर्दी। इनमें जो इनके मशहूर किताबें, जो इनका नाम है अल नबातात, जो प्लांट्स के बारे में थे, अल हयावान जो एनिमल्स के बारे में थे, आर नोटवर्दी मीन्स के वो बहुत काबिल तारीफ थे। क्या थे? या इन्होंने जो किताब लिखे थे वो बहुत मतलब अच्छी किताबें लिखे थे प्लांट्स और एनिमल के बारे में। सारे इल्म जो है वो इन किताबों में रिलेटेड टू प्लांट्स और एनिमल मौजूद है। सही है। अब इसके अलावा जो जाबिर बिन हय्यान है वो इन किताबें जो उन्होंने किताबें लिखी थे, या उन्होंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पर काम किया था, या मेडिसिन पर प्रैक्टिस किया था। इसके अलावा ये एक एस्ट्रोनॉमर भी था। क्या था? ये भी याद रखिए कि ये एक एस्ट्रोनॉमर भी था। यानी इनको हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? जिसको हम उर्दू में कहते हैं माहिर फल्कियात, जिसको फल्कियात के बारे में इल्म, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो ये जाबिर बिन हय्यान एस्ट्रोनॉमर भी था। इसके अलावा ये फार्मासिस्ट भी था, दवाइयों के बारे में भी इनको इल्म था। इसके अलावा फिजिशियन, आपको मैंने बता दिया कि वो प्रैक्टिस करता था मेडिसिन पर, तो वो फिजिशियन भी था, एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर फिलासफर था, इसके अलावा इंजीनियर। तो ये सारे जो इस बायोलॉजी के फील्ड के अलावा वो इन चीजों के भी माहिर थे। इसके अलावा जो दूसरा एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन एटसेट्रा, अब जो दूसरा मुस्लिम साइंटिस्ट है इनका नाम है अब्दुल मलिक आसमाई। अब्दुल मलिक
अब जो अब्दुल मलिक असमाई है, इसका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी याद रखे, वो है 740 740 AD 740। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? इसके अलावा जो डेट ऑफ डेथ था, डेट ऑफ वो क्या था? 828 AD। ये याद रखना पड़ेगा कि आपको पता होगा कि जाबिर बिन अय्यान की डेट ऑफ बर्थ क्या है या इसका डेट ऑफ डेथ क्या है। इसके अलावा अब्दुल मलिक असमाई का डेट ऑफ बर्थ क्या है, या अगर एमसीक्यूज में आए तो आपको ये पहले से पता होगा कि इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्या है। इसके बाद ही वाज बर्न इन बसरा, ही वाज बर्न इन, ये कहां पर पैदा हुआ? बसरा में। बसरा में उनकी पैदाइश है, इनकी क्या है? पैदाइश है। अब ही वाज रिगार्डेड एज अ स्पेशलिस्ट इन एनिमल साइंस, ही वाज रिगार्डेड एज स्पेशलिस्ट इन, वो एनिमल साइंस के स्पेशलिस्ट भी थे, यानी इनको एनिमल के बारे में बहुत ज्यादा इल्म था। इसके अलावा ही रोट मेनी बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। जो दूसरा पॉइंट है, पहला तो कि ही वाज स्पेशलिस्ट इन एनिमल, दूसरा पॉइंट जो अब्दुल मलिक असमाई का है वो है कि ही रोट मेनी बुक्स ऑन प्लांट एंड एनिमल। जो अब्दुल मलिक असमाई है उसने प्लांट्स और एनिमल के बारे में भी बहुत सी किताबें लिखे। अब जो पहला बुक उसका है वो है अलखील। अलखील ये अब्दुल मलिक असमाई का एक किताब है और उन्होंने ये लिखा था हॉर्सेस के बारे में। किस चीज के बारे में? हॉर्सेस के बारे में, घोड़ों के बारे में। इसके अलावा एक और किताब उसने लिखा था, दूसरा वो था अल इबल, और वो था किस चीज के बारे में? हाँ, केमल्स, अबाउट केमल्स। थर्ड जो उसका किताब था मशहूर वो था अल अशा, अज अशा। ये किस चीज के बारे में था? भेड़ों के बारे में, शीप। एंड द फोर्थ बुक which is very famous book, Al-Wahush, जो किस चीज के बारे में था? वाइल्ड एनिमल। कौन से एनिमल के बारे में? वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर थे। कौन से जानवर थे? जो जंगल में रहते हैं, इस एनिमल को हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल। और जो यहाँ रहते हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल। कौन से एनिमल? इनमें बस यही फर्क है। अच्छा, इसके बाद क्या इन द बुक खलकुल इंसान ही हैज डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनके अलावा इनका एक और भी मशहूर बुक है, इनका नाम है खलकुल इंसान। खलकुल, ये इंसान के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में था। इस किताब में उन्होंने जितने भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो जितने भी सिस्टम्स है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म के जितने भी पार्ट्स है, सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, जितने भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस किताब में दिए। सही है, तो इनका मशहूर किताब है खलकुल इंसान। तो ये सब आपने याद रखना होगा कि अलखील एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि अलखील बुक इज अबाउट डैश हार्सेस, या जितने भी हमने किताबें पढ़े इनके बारे में हमने बता दिया कि अलखील हार्सेस के बारे में, अल एबल, इसके अलावा केमल के बारे में, अच्छा शीप के बारे में है, और इसके अलावा हमने बता दिया कि अल वहूश वाइल्ड एनिमल के बारे में। इसके बाद जो थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट था उसका नाम था बू अली सीना। बोलिसीना। अब बोलिसीना ही वाज बर्न नियर बुखारा, ये बुखारा में, बुखारा के नजदीक पैदा हुआ। ही वाज बर्न नियर बुखारा। इसके अलावा ही वाज अमंग द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, और ये जो बोलिसीना है वो ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम साइंटिस्ट है। एंड हिज मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और इसका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खिदमात है, वो फील्ड ऑफ मेडिसिन में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ही वाज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स,
एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड प्लेनेटोलॉजी। इसके अलावा जो बोलिसीना है, पहला उसका डेट ऑफ बर्थ याद रखिए कि 980 में 9, ये इसका डेट ऑफ, अब डेट ऑफ डेथ जो है इसका क्या है 10,000 तो AD। अब ये कहाँ पर पैदा हुए, बुखारा में। कहाँ पर पैदा हुए, बुखारा में। इसके बाद फील्ड ऑफ मेडिसिन में बहुत काम किया और वो एक्सपर्ट था मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, इसके अलावा फिजिक्स में और प्लेनेटोलॉजी में। ये सब आप ऑलरेडी जानते हो कि फिजिक्स क्या है, प्लेनेटोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, या इसके अलावा मैथमेटिक्स क्या है। अच्छा, इसके बाद जो उन्होंने काम किया था, ही वर्क ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड डिजीज ऑफ द आई, यानी आई के आंख के जितने भी आंख को जितने भी डिजीज लगते हैं या आई का फंक्शन क्या है या इसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर किस तरह है, तो इस सब पर काम किसने किया था, बोलिसीना ने किया था। किसने किया था, बोलिसीना। एंड ही डिस्क्राइब 130 डिजीज ऑफ द आई इन हिज बुक। उन्होंने जो किताब लिखा था, उन्होंने उस किताब में 130 डिजीज के बारे में बताया है कि हमारे आई को जो आंख है इसको 130 डिजीज लगते हैं, उनको सब के बारे में इस किताब में इल्म है कि ये डिजीज कहाँ से लगते हैं या ये डिजीज क्या है। सही है, तो उनकी किताब में ये सब शामिल है। अच्छा, हिज बुक अल कानून बिल तिब वाज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी यूरोपियन लैंग्वेज। इसके अलावा जो इसका मशहूर किताब है वो है अल कानून फिल तिब, जो बाद में मगरिबी जुबानों में ट्रांसलेट हुआ। सही है। इसके बाद जो 4th नंबर मुस्लिम साइंटिस्ट है वो इब्नुल हैतम। अच्छा, इब्नुल हैतम ये का इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है क्या है, डेट ऑफ बर्थ इज 965 AD और डेट ऑफ डेथ क्या है 1039 AD। तो इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ और डेट ऑफ डेथ। अब इसके बाद क्या बता रहा है कि एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, कि ये दुनिया का बहुत मतलब कि एक बड़ा बायोलॉजिस्ट है। क्या है, अब इसके बाद और क्या बता रहा है कि बेसिकली ही वाज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बेसिकली ही वाज एन, जो इब्नुल हैतम था ये बुनियादी तौर पर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था। क्या था, एंड ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई, इज स्टडी ऑफ, जिसको आई के बारे में इल्म हो इसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी एंड हु नो अबाउट द आई फंक्शन डिजीज एटसेट्रा, इसको हम फिर कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब अच्छा, इसके बाद इसने कहा कि ही करेक्टेड द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ विजन लोकेटिंग रेटिना इज द सीट ऑफ विजन। जो ग्रीक के कंसेप्ट था, जो ग्रीक यूनानी लोग हैं उनका जो तस्वर था, उन्होंने इसको सही साबित किया। कितने लोग है, हमने कहा कि जो यूनानी लोग कहते हैं कि जो हमारे रेटिना है जिसमें इमेज बनते हैं, जो हमारे आंख का पिछला हिस्सा, ये आंख के पिछला हिस्सा जो है इसको हम रेटिना कहते हैं, इस पर इमेज बनते हैं और वो इमेज जब बनते हैं तो हमें हर चीज दिखाई देते हैं, हर चीज दिखाई देते हैं, हमें हर चीज नजर आते है। तो जो ग्रीक कंसेप्ट था उन्होंने यही बात किया था कि मतलब द विजन लोकेटिंग रेटिना इज द सीट ऑफ विजन। तो इस बात को इब्नुल हैतम ने सही साबित किया। क्या, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो रेटिना है इसमें इमेज बनते हैं, जो आंख का पिछला हिस्सा है और वो जो अब हमको सब नजर आते हैं, तो ये किस वजह से नजर आते हैं, रेटिना की वजह से। रेटिना में इमेज बनते हैं और हमें हर चीज आसानी से नजर आते हैं। अब जो इसका फेमस बुक है, फेमस बुक वो कौन कौन से, किताबुल मनाजिर, किताबुल, ये एमसीक्यूज में आते हैं कि किताबुल मनाजिर, हु रोट किताबुल मनाजिर, तो आपको पता होगा फिर कि इब्नुल हैतम ने किताबुल मनाजिर बुक को लिखा था। अब इसके अलावा एक और भी बुक है मीज़ानुल हिकमा। तो ये दो किताबें थे
जो इब्न अल हैथम ने लिखे थे। इसके बाद कह रहे कि जो फेमस बुक थे किताबुल मनाजिर और मीज़ानुल हिकमा, दे वर ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, हिब्रू, ग्रीक एंड अदर वेस्टर्न लैंग्वेज। मतलब ये बुक जो थे किताबुल मनाजिर और किताबुल हिकमा, तो ये बाद में मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट हुए। ये कह रहे हैं कि लैटिन में, लातीनी ज़ुबान में, हिब्रू जो इब्रानी ज़ुबान है, इसके अलावा ग्रीक, यूनानी और मगरिबी ज़ुबानों में फिर ट्रांसलेट हुए। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे और इसके कुछ खिदमात थे जो उन्होंने बायोलॉजी के लिए किए थे। पहला हमने पढ़ा जाबिर बिन हय्यान, इसके डेट ऑफ बर्थ हमने पढ़ा, डेट ऑफ डेथ पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि ये कहाँ पर पैदा हुए, उन्होंने काम किस चीज़ पर किया था, उनकी किताबों के नाम क्या थे, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद अब्दुल मलिक अस्माई के भी जितने भी खिदमात थे वो हमने पढ़े, बुल सीना के भी जितने खिदमात थे वो हमने पढ़े। इसके बाद इब्न अल हैथम थे, तो इसके भी जो खिदमात थे या किताबें थे वो सारे हमने डिटेल से पढ़े। सही है। अब क्वेश्चन किस तरह आते पेपर में, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अब्दुल मलिक अस्माई या व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हय्यान। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होगा कि उन्होंने किस चीज़ पर काम किया था, इन्होंने किस चीज़ पर काम किया था, या उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखे थे, बस यही याद रखनी है। सही है।